Why is hosting so hard? Okay, I've got a better idea. Why don't you use my Alia? My fake Alia. She's a cool girl. She talks like me, she acts like me, she has dichotomy. Especially you, Alia. I know it's your first time. Yeah. Fantastic. Thank you. Zakir, you could do better. गरीब आदमी अच्छी जगह आ गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा. And please, people, do not compare her to Zakir Khan. He's a consummate ustad of stand-up. Try getting him to act or dance like Alia. You'll get your answer. तो रिसेंटली हुए स्क्रीन अवार्ड्स के बाद से आलिया भट्ट को जो क्रिटिसिज्म मिला है वो तो हम सबको पता है, बट एक अनएक्सपेक्टेड चीज जो इसके बाद हुई है ना, वो है कैसे आलिया भट्ट को विक्टिम बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है और ऑडियंस को ही ब्लेम करते हुए कहा जा रहा है कि वो एक विमेन होस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। और इनफैक्ट पूरी की पूरी गलती तो राइटर्स की है जिन्होंने ऐसे फ्लैट जोक्स को लिखा, क्योंकि आलिया तो वही डिलीवर कर रही है ना जो उसे स्क्रिप्ट में दिया गया है। एंड टू एड विद इट, गलती है ऑडियंस में बैठे उन लोगों की जो हंसे नहीं, गलती है जाकिर खान से लेकर हर वो को होस्ट की जिसने आलिया भट्ट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। तो इन शॉर्ट आलिया भट्ट को छोड़ के ये पूरे फियास्को क्रिएट होने में सबकी गलती है, ऐसा एक नैरेटिव पुश किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, तो हाल ही में हुए थे स्क्रीन अवार्ड्स और वो ये क्लेम करते हैं कि जो भी क्रेडिबिलिटी लूज हुई है इन अवार्ड शोज की उसे वो रीगेन करने की कोशिश करेंगे और इसी वजह से वो सब कुछ रॉ रखेंगे, एज इन लाइव होगा सब कुछ, कोई एडिटिंग नहीं होगी, कोई साउंड ट्रैक नहीं लगाया जाएगा, कोई रीटेक नहीं होगा। जो कॉन्सेप्ट और आइडिया तो लोगों को अच्छा लग रहा था, लेकिन जब एक्चुअली उसे डिलीवर करने की बात आई ना तो चीजें बहुत ज्यादा मेस्ड अप हो गई। लोगों का कहना था कि होस्टिंग वीक थी, जोक्स लैंड ही नहीं हो रहे थे, केमिस्ट्री बहुत ऑफ थी और ऑडियंस वो तो बोर्ड लग रही थी। एंड ऑनेस्टली ये सब भी कम पड़ रहा था तो आलिया भट्ट के होस्टिंग स्टाइल और ड्रेसअप को एग्जैक्टली कॉपीड है ये बताया जाने लगा। अब हालांकि ये सारा क्रिटिसिज्म हुए कुछ टाइम बीत चुका है, लेकिन प्रॉब्लम फिर तब स्टार्ट होती है जब एक डिटेल्ड पोस्ट सर्कुलेट होता है जो है तो एक मीडिया हैंडल की साइड का, लेकिन लोगों को ये पूरा PR पुश नैरेटिव लग रहा है, वहाँ पर आलिया भट्ट को डिफेंड किया जा रहा है कम्प्लीटली और उसका टोन देखकर लोगों को लग रहा है कि कैसे ये पूरे फियास्को में आलिया के अलावा बाकी सबकी गलती बताने की पूरी कोशिश हो रही है। स्टार्टिंग फ्रॉम ये कहा जाना कि ये तो एक काफी हिस्टोरिक मोमेंट था क्योंकि एक लीडिंग फीमेल एक्टर ने इसे होस्ट किया था, जिसे देखकर लोगों को ये लगा कि क्रिटिसिज्म को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है और एक जेंडर एंगल को फालतू में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। एज इन लोग हाईलाइट करते हैं कि क्या आलिया से पहले किसी भी फीमेल ने होस्ट या को होस्ट नहीं किया है अवार्ड शो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारी आंखों के सामने हैं। तो फिर ऐसे आलिया को एक जेंडर के बेसिस पर विक्टिम बताने की क्या जरूरत है, क्योंकि फिर ये सब देख के तो ऐसा लगेगा कि आप बैड परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करते करते अभी एक अलग नैरेटिव ही बनाने की कोशिश कर रहे हो। और सिर्फ ना चीजें यहीं तक नहीं रुकती हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारी लेयर्स बाकी हैं जो इसमें इंक्लूड की गई हैं। जैसे कंपैरिजन किया जा रहा है आलिया का विद SRK, सैफ, रणवीर एंड शाहिद जैसे मेल एक्टर्स से, और इनडायरेक्टली ये इम्प्लाई करने की कोशिश हो रही है कि उन्होंने किया तो नॉर्मल लेकिन आलिया ने किया तो क्रिटिसिज्म। इस पर अगेन लोगों का ये कहना था कि पहली बात यहाँ पर वो जेंडर वॉर क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं थी, और दूसरी बात उनकी होस्टिंग और आलिया की होस्टिंग में कितना डिफरेंस है ये विजिबल है ऑडियंस को। और चलो माना कि वो सब एडिटेड होता था तो हो सकता है वो एक अलग एंगल से प्रेजेंट हो जाता हो, लेकिन फिर भी इसे जस्टिफाई करते हुए आप ऐसा जेंडर वाला विक्टिम शील्ड नहीं यूज कर सकते हो। अब इसके बाद ना इस पोस्ट में ये भी कहा गया है कि क्रिटिसिज्म परफॉर्मेटिव है और लोग अटेंशन के लिए अटैक कर रहे हैं, जिसको लेकर ऑडियंस को ऐसा लग रहा है कि उनके जेन्युइन एंड कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन को अभी डिसमिस करने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस वे से इस पोस्ट में इस चीज को एड्रेस किया गया है उससे तो यही समझ आ रहा है कि अगर आपको होस्टिंग पसंद नहीं आई तो आप हेटर ही हो, और अगर आप गलती से क्रिटिसाइज कर रहे हो ना तो आप क्लाउड चेजर हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम जेन्युइन फीडबैक देना इज इक्विवेलेंट टू हेट। क्योंकि जब आलिया भट्ट के ये होस्टिंग वीडियो सर्कुलेट हुए थे ना सोशल मीडिया पर तो ऑडियंस यही बोल रही थी इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप हर चीज में ही बहुत इम्प्रोवाइज्ड हो, लेकिन ये जानते हुए भी कि आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी ऐसे कंट्रोवर्शियल सिचुएशंस को क्रिएट कर देते हो अपने इंटरव्यूज से। एंड अबव ऑल ऑफ दिस गवर्नमेंट
कॉमेडी करना आपका सब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर सारी चीजों के ऑपोजिट जाकर अगर आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश करोगे, अपनी एक इमेज को पुश करने की कोशिश करोगे और वो लोगों को नहीं पसंद आएगी, तो क्या वाकई आप ये उम्मीद कर रहे हो कि कोई भी इस पर क्रिटिसिज्म देगा ही नहीं? और ऐसा नहीं है कि ब्लेम को सिर्फ ऑडियंस पर शिफ्ट करने की कोशिश की गई है। एज इन को-होस्ट जाकिर खान, राइटर्स, ऑर्गेनाइजर्स, लाइव फॉर्मेट सब पर ब्लेम को शिफ्ट करने की पूरी कोशिश की गई है। बस एक चीज को पूरी तरह से अवॉइड किया गया है, इस आलिया भट्ट को अकाउंटेबल होल्ड करना, क्योंकि हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शो को परफेक्टली डिलीवर करने की एक्सेप्ट आलिया। और इसी वजह से फिर लोग कह रहे हैं कि अगर गलती से सब कुछ हिट हो जाता ना तो सारा का सारा क्रेडिट फिर आलिया को ही दिया जाता। अब हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि राइटर्स या फिर को होस्ट से लेकर ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले नहीं करते, ऑफ कोर्स करते हैं, क्योंकि एक पर्सन से शो नहीं बनता है, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन होना ही चाहिए तभी वो चीज हिट हो पाती है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि एक पर्सन जो सेंटर ऑफ स्टेज में हमेशा खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो। और इसी वजह से जब इस पोस्ट में ये सारा ब्लेम गेम खेल लिया गया ना तो एक इमोशनल एंगल को भी ऐड करने की कोशिश की गई है बाय स्टेटिंग दैट शी हैड नो सेफ्टी नेट। एज इन ये पुश किया जा रहा है कि क्योंकि शो लाइव था इसीलिए वो वल्नरेबल थी। लेकिन फिर ऑडियंस ये पूछ रही है कि लाइव शो करना ना करना तो आलिया की चॉइस थी ना, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन तो आकर उन्हें होस्ट नहीं करना था ना। कुछ दिन पहले से परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है, महीनों पहले से पूरी स्क्रिप्ट वगैरह लिखनी शुरू हो जाती है। तो इन सारे डिस्कशंस के बाद ही तो आलिया ने कंफर्म किया होगा ना कि वो होस्ट करने वाली हैं, कोई मजबूरी थोड़ी होगी उनकी। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि आज के टाइम में ना लोग इन सारी चीजों से अवेयर हैं। और ऐसा नहीं है कि एक लौता ऐसा पोस्ट है, काफी सारे ऐसे पोस्ट आपको दिखेंगे जिसको लेकर लोग इन बॉलीवुड एंड स्पेसिफिकली स्टार किड्स के डिल्यूजनल वर्ल्ड को भी यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इनको सक्सेस देखने की या फिर हमेशा अच्छा सुनने की इतनी आदत होती है कि जब ऑडियंस लिटरली क्रिटिसाइज करती है ना तो इन्हें ऐसा लगता है कि बस इनके टुवर्ड्स एक हेट को डिलीवर करने की कोशिश हो रही है। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल ना इस अवार्ड शो के टाइम पर ही हुआ था, जहाँ सोनाली बेंद्रे और उनके हस्बैंड स्टेज पर अवार्ड को प्रेजेंट करने आते हैं और वहाँ पर सोनाली बेंद्रे के हस्बैंड आलिया भट्ट को प्रेज करते हुए कहते हैं कि कैसे वो फर्स्ट टाइम होस्ट कर रही हैं और काफी अच्छा कर रही हैं। एंड साइमल्टेनियसली वो जाकिर खान को लेकर कहते हैं कि वो अच्छा कर सकते हैं, जिस पर रिप्लाई में जाकिर खान कह देते हैं कि ये अच्छा है, जिनसे बनाकर रखनी है उनकी तारीफ कर दी, और कोई गरीब जो बाहर से आ गया है उसको ऐसे बोल दो। जिसके बाद जाकिर खान को काफी अप्रिशिएट किया जाता है कि कैसे उन्होंने बॉलीवुड के सामने ही खड़े होकर कितनी सारी जगह उन्हीं को एक मिरर दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। अब हालांकि काफी लोग कह रहे हैं कि ये अवार्ड शोज स्क्रिप्टेड होते हैं, तो क्या पता ये मोमेंट भी स्क्रिप्टेड ही हो। लेकिन हाँ, एक सेक्शन ऑफ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये एक स्पॉन्टेनियस रिप्लाई था, क्योंकि जाकिर खान ये करते रहते हैं। उन्होंने अभी इसी अवार्ड शो में धुरंधर को लेकर भी ये कह दिया था कि बॉलीवुड को धुरंधर से कैसे प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद कितनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, बॉलीवुड से काफी लोग आए और जाकिर को पॉइंट आउट करते हुए कहने लगे कि ये काफी इलॉजिकल बात है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपस में ये इतना एक दूसरे को प्रेज करते हैं, फिर चाहे लेजिट चीज अच्छी दिख रही हो या ना दिख रही हो स्क्रीन पर, कि जब इन्हें एक्चुअली ऑडियंस से वो क्रिटिसिज्म मिलता है ना तो ये फेस ही नहीं कर पाते। बाकी अपना ओपिनियन आप कमेंट्स में जरूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।